इरशाद अहमद बोलने दे रही हूँ ना आपको, आपकी बातें सुन रही तभी हंसी आ रही है। अब चुटकुले सुनाने के लिए भी नहीं बुलाया ना गेस्ट को, चुटकुले सुनाने के लिए भी नहीं बुलाया गेस्ट को। बलूचिस्तान संभल नहीं रहा। और सुनिए, कब्जे और आजादी में अंतर होता है इरशाद अहमद। शायद आजादी शब्द आपको समझ नहीं आता होगा। नहीं, आजादी शब्द आपको समझ नहीं आता होगा। आदित्य मुझे सुन, ईस्ट पाकिस्तान याद है आपको? ईस्ट पाकिस्तान याद है? मुझे सब कुछ, मुझे एक एक लम्हा याद है, अपने पिछड़े हुए भाइयों का एक एक लम्हा याद है। मैं ये कह रहा हूँ कि शर्म लो। देखे 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 मुझे बोलने देखे, एक लम्हा जो मर्जी करें आप, एक लम्हा सुन ले। फिर आप एक मिनट जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जाके वहाँ आप 4 लाख औरतों को पहले मुझे बोलने दें। आप ये बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दें। बुजुर्ग हैं, आप मरने वाले हैं, वक्त लेने आप तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। इरशाद अहमद कौन बुजुर्ग है कौन जवान है, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ ना, उम्र पर डिबेट नहीं कर रही हूँ इरशाद अहमद। और सर्टिफिकेट मत बांटिए, कौन बदतमीज है कौन क्या है। आपको सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं और आपका सर्टिफिकेट मैटर भी नहीं करेगा सर। अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए पहले ही। मुझे जवाब, हाँ तो जवाब दे लीजिए, 30 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए। भाषण थोड़ी देंगे यहाँ पे, जलसा थोड़ी हो रहा है यहाँ। बोलने ही नहीं दिया मुझे आपने। इतना बोलने के बाद भी आप नहीं बोल पाए तो सर आप नहीं बोल पाएंगे। नहीं, बीच में आप लोग बोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आई मेरी बात। अच्छा, तो आपका क्या प्रोपेगेंडा चलाएं क्या? प्रोपेगेंडा चलाएं क्या? कि एक सुन ले, एक लम्हे के लिए सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक लफ्ज कहा, पूरे हिंदुस्तान की चरपाइयां उल्टी हो गई, खौफजदा हो गए। एक वजीर से, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा के एक लफ्ज से आपकी नींदें हराम हो गई। खुदा ना खास्ता हम लोग आपके सामने खड़े हो गए जिस दिन, उस दिन क्या होगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का। और इन जैसे लोग बोल रहे हैं बीच में मुसलसल। तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, कि हम नहीं चाहते कि रोज गालम गलौज करें, कोई बदतमीजी करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई करें। इरशाद अहमद, अब आप बोलिए, अब जरा मैं बोल लेती हूँ थोड़ा सा, सुने ध्यान से। वो तस्वीर ले आइए, ऐसे ही खड़े हो रहे थे जैसे अभी 10 सेकंड पहले खड़े हो रहे थे। अब ये जो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही खड़े होंगे आप जैसे इन तस्वीरों में खड़े। देखिए जरा ध्यान से, देखिए तस्वीरें। 4 बार तो आपने खड़े होने की कोशिश की और चारों बार आप घुटनों के बल आ गए। घुटनों के बल क्या, जमीन पर ही आ पड़े। देखिए जैसे कि इन तस्वीरों में, सुनिए, हथियार तक डाल दिया आपकी सेना ने। आप कह रहे हैं अगर हम आपके सामने आ गए। अरे गीदड़ भपकी बंद कीजिए, कभी परमाणु की गीदड़ भपकी, कभी परमाणु अटैक कर देंगे, इस तरह की गीदड़ भपकी। वो पाव वाले पहले चेक तो कर लीजिए, कब तक गीदड़ भपकी देते रहेंगे? आप लोग सो नहीं रहे, आप तो छिपके ही आते हैं, सामने से तो आप आते नहीं सर। सामने से आते तो आपका हश्र ये होता है जो इन तस्वीरों में है। और जैसा कि 4 बार हो चुका है आपका हश्र, यही आपकी दिक्कत है। कोई बात नहीं। तारिक फतेह, कई बार मैं बात करती तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बोलते मुझे बोलने नहीं देते। तो वो बातें तो कम से कम वो करें जिनमें थोड़ी सीरियसनेस हो। आप चुटकुले तो ना सुनाए ना बैठ के। देखिए, जिन लोगों ने ये कहा, अपने ही मजहब के, अपने ही मुल्क की औरतों के बारे में कहा कि इनकी नस्ल बदल दो। नस्ल बदली कैसे? 4 लाख औरतों को प्रेग्नेंट किया इन्होंने। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने अबॉर्शन क्लिनिक्स सेट करने पड़े, क्योंकि उनको पता था कि इस्लामी मुल्क में बगैर अपने हस्बैंड के माँ कैसे रुल जाती है। ये इनकी हरकतें, दे वेंट देयर टू चेंज द रेस ऑफ अ पीपल। ये बात कर रहे हैं। ये आज बलोचिस्तान के अंदर क्या करें, 50,000 लोग गायब हैं आपके उसके अंदर। बस पंजाबी जाके उर्दू बोलता है और खुश हो जाता है कि मैं जी पाकिस्तानी हो गया हूं। खुद तो शर्म करो, माँ बोली की इज्जत नहीं करते कभी। उतना तहजीब है। और चुप करो भैया, खामोश रहो, 1 सेकेंड खामोश रहो। क्या किसी फौजी में, किसी फौज में भर्ती हो, मेरी सही बात नहीं सुन क्या फौज में भर्ती हो, सरेंडर होगा, खाने पीने को मिलेगा। सिंधियों के बारे में बात कर रहे हैं, कभी पंजाबियों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपको कैसे सुनूं मैं? आपको पीएमएलए कहां से आ गया तुम्हारा? यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देम। तुम झूठ बोल रहे हो। पीएमएल के नहीं हो, नून लीग कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। मुझे ये बताइए, गलत बात करते रहे, मैं आपको सुनता रहूं? क्यों सुनूं आप जैसे लोगों को? ना सुने भैया, तुम्हारी औकात नहीं है सुनने। आप जब दूसरे ना सुन सकते हो ना पढ़ सकते हो। मैं आपको सुनता रहूं, आपकी उल्टी सीधी बात सुनता रहूं, आप मेरी अरे बात भैया सुने। मत सुनो, ये कहाँ की इंडिया के टीवी पे आओ।
मैं इंडिया की टीवी पे इसलिए आता हूँ कि मेरी इज्जत है, मेरा पाकिस्तान का मैं नुमाइंदा हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। आप कौन? अच्छा एक सेकंड, चलिए आप एक सेकंड नादिर नबील का बोल। थोड़ी देर पहले आप बूचर आपके नेता को आपको बहुत याद रहता है, मैं जानना चाह रही थी वो बूचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कौन है? बूचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तो मुझे नहीं पता, आपकी अगर हिस्ट्री बुक्स में लिखा हो। अभी क्या बता रहे थे तारिक फतेह, आपने सुना नहीं शायद? नहीं, तारिक फतेह को मैं नहीं सुन रहा था, मैंने बीजेपी के उस लीडर को सुना है जिसने बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर 2 करोड़ रुपए का बाउंटी रखा है। ये तो आप लोग को सिखाया जाता है, ये तो आपकी लीडरशिप है। ये तो हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। नहीं, 2 करोड़ रुपए सुनिए, ये तो आपके यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, आपके जो एसेट्स हैं उनको ज्यादा शोभा देता है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने रखा है, ये 2 करोड़ रुपए का बाउंटी, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। अभी आप यूएन का बहुत नाम ले रहे थे, वहां पे जो जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनमें से कितने पाकिस्तान में रहते हैं? ये सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए आप बूचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में पूछ लूंगी अभी तारिक फतेह से, उस सवाल का आपने नहीं किया, अभी बता रहे थे पढ़े लिखे लोग अगर आप हैं तो। 2 करोड़ रुपए बिलावल भुट्टो को नहीं सुनिए ना, अब ये बताइए यूएन के जो जिन्हें ग्लोबली डेजिग्नेट किया गया है टेररिस्ट, उतने उनमें से कितने पाकिस्तान में हैं और कितनों को आपने चाइना की मदद से बचवाया? देखिए, मुझे ये पता है कि यूएन की सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शख्स हैं। यहाँ तक कि अभी जो ईस्ट अफ्रीका में भी जो यूएन की जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो यूएन की जो पीस कीपर्स हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं, और अक्सर उनकी जो कमांड है वो भी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास होती है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे जनरल शशि अस्थाना को लेकर आना चाहूंगी। जनरल अस्थाना, आप मुझे जरा दुरुस्त कर दें, हमने तो सुना था यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का रोल वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जाता है, ये तो कुछ और ही सुना रहे हैं यहाँ पर। देखिए, यूएन की हिस्ट्री में 71 मिशंस में से 53 मिशंस में भारत में की भागीदारी है। आज तक यूएन के अंदर तकरीबन 2.5 लाख भारतीय सैनिक नौकरी कर चुके हैं, और यूएन पीस कीपिंग में ये सबसे बड़ी फिगर है, कोई भी कंट्री इसके नज़दीक नहीं आता। जहां तक आपके इस चीज़ का सवाल है कि अभी की क्या हालत है, अभी भी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नहीं है, नाइजीरिया नेपाल आपसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, तो ये आप इस गुलाफे में ना रहें। उसी मुताबिक देश पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए तकरीबन 171 भारत के सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, और उसमें अभी परमवीर चक्र भी मिला है उन लोगों को। तो जो भारत का स्टैंडर्ड है यूएन पीस कीपिंग, ये पूरे आज की डेट में भारत की हालत ये है कि आपने देखा होगा अभी यूएन के अंदर जो प्रतिमा लगाई गई थी वो भी आपने देखी होगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिस्कशन वाली बात है, लेकिन डिस्कशन वाली बात इस बात पर जरूर क्योंकि थोड़ा सा बात करना चाह रही थी इस पे, नादिर साहब बहुत बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक बार आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मैं एक्सपर्ट से ले लूं। जी